हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल कुछ नए बदलाव हुए हैं और वो बदलाव किस में है, तो वो बदलाव है आपको जीएसटी में। तो जीएसटी में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जो बहुत चर्चा का विषय बन गए हैं और ये बदलाव कहाँ तक आम आदमी के लिए बेहतर साबित हो सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी रिवैम्प को लेकर के, और जो स्लैब, जो कि पहले 4 स्लैब जो हुआ करता था, अब वो कैसे स्लैब चेंजेस हुआ है, किस तरह से ये जनता को रिलीफ पहुंचा सकती है। सो एवरीथिंग विल डिस्कस इन टुडे सेगमेंट। तो आज का हमारा सेगमेंट है जीएसटी के ऊपर, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये अभी क्या है, ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो है चर्चा में है, ये करंट है। और इससे पहले कि मैं आगे की बात कहूँ, सबसे पहले एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक डीआईएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। आप लोग डीआईएस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जीएसटी के बारे में, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, कि आखिर क्या है ये जीएसटी। और जीएसटी जो अभी जो चर्चा में आया, क्योंकि जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद से अगर देखा जाए तो कुछ बड़े बदलाव जो है उसकी मांग हो रहे थे। लगातार कुछ बड़े बदलाव के चेंजेस की मांग की जा रही थी, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये आम आदमी को प्रभावित जरूर कर रहा था। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है न्यूज़ और ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख सकते हैं, The GST Council has simplified India's tax structure by reducing the 4 tax slabs to 5 and 18% to boost consumer spending and ease the burden on middle class। यानी कि अभी हाल ही में जो न्यूज़ चर्चा में है वो ये है कि जीएसटी परिषद ने उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग पर बोझ को कम करने के लिए 4 कर स्लैब को घटा करके 5% और 18% कर दिया है, ताकि भारत के कर ढांचे को हम सरल बना सके। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ जीएसटी को लेकर के क्या हो रहा था, पहले से ही ये बात हो रही थी कि इसे कम करने की आवश्यकता है, बिकॉज जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो गई थी, महंगी हो गई थी, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पहुंच से बाहर हो गई थी। तो इससे भी क्या हो रहा था, यहाँ पर समस्या यहाँ बनी हुई थी। अब ऐसे में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो जीएसटी आप देख सकते हैं, आखिर ये जीएसटी हमें कितना लाभ पहुंचा सकता है, या फिर ये किस तरह से हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो पूरा न्यूज़ रहा चर्चा में, तो उस न्यूज़ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत में जीएसटी, 1 सेकेंड यहाँ देखेंगे, हाँ जी, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं। 56वीं जो जीएसटी काउंसिल है की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, ओके, यानी इजी कर देना टैक्स सिस्टम को, और आम आदमी को राहत पहुंचाना है, यानी कि जो भी कॉमन मैन है उनको क्या हो सके, रिलीफ पहुंच सके। ये बहुत ज्यादा इससे जुड़ा हुआ मैटर है। अब आते हैं इससे जुड़े हुए, यानी कि अब जो है स्लैब में क्या बदलाव किए गए, क्योंकि इसके पहले आपको पता होगा कि 4 स्लैब हुआ करते थे जीएसटी के, एंड दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा क्या थे, ये आम आदमी पे डायरेक्ट क्या पड़ रहा था, बोझ था, या एक तरह से डायरेक्ट जो है आम आदमी से प्रभावित हो रहा था। तो अभी क्या है कि 12% और 28% के मौजूदा जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है, और अब मुख्य रूप से 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्लैब का जो कैटेगरी था उसमें क्या हुआ है, उसमें चेंज हुआ है। और खासतौर से अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब जो जीएसटी का स्लैब है बच्चों, वो क्या रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगराइज में इसको बांटा गया है, दैट इज 5% एंड 18%। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आम आदमी को कितना राहत मिलेगा, है ना, एक कॉमन मैन के लिए ये जीएसटी में जो चेंजेस लाए गए हैं, क्या ये एक्चुअल में एक आम आदमी के लिए राहत देगा या नहीं देगा। तो देखिए, दूध, अब ये हमारे डेली वेज की चीजें हैं, जैसे दूध पीना, पनीर, है ना, दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर हो गए, भारतीय इंडियन ब्रेड हो गए, रोटी पराठा, हेल्थ व लाइफ, यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें, तो ये सब हम लोग क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी कई जरूरी चीजें अब जीएसटी मुक्त हो गई हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और अन्य घरेलू सामानों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
तो आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि मैडम ये यहाँ पे ये से क्यों बता रही हैं, क्योंकि देखिए ये आपको कुछ ऐसी फीलिंग देगी जैसा कि बजट आने पे फील होता है। जब बजट आता है तो आपको ऐसा फील होता है, आप जाके उसमें एक-एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं कि भैया टीवी कितना महँगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज़ हैं वो कितने महँगे हुए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर नहीं भी महँगे हुए तो बाकी चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, समहाउ कहीं न कहीं से मैटर करता है एक आम आदमी के लिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस तरह से अगर ये कहा जाए कि जो हमारी डेली हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है जैसे शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब हमारे क्या डेली हाउस होल्ड की चीज़ें हैं। तो घरेलू सामान देखिए है क्या कि इस बीच में ये बात तो सब रियलाइज़ कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि महँगाई बहुत बढ़ गई है। देखिए है क्या कि आपकी जो डेज़ी हाउसहोल्ड की जो चीज़ें हैं, अगर वो महँगी हो जाएँगी, तो बार-बार ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि महँगाई बढ़ गई है। हालाँकि अगर देखा जाए, अगर इसका क रेट अगर डिडक्ट कर दिया जाता है, तो नो डाउट कहीं न कहीं से इससे क्या होगा, इससे कॉमन मैन को रिलीफ़ मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साइकिल हो गया, ये सब घरेलू चीज़ें जो हैं, इस पे जीएसटी को घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि इससे अगर ये कहा जाए कि जीएसटी का अगर आप देखेंगे मामला, तो इससे ये कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें महँगी हो रखी थी इसकी वजह से। अब देखेंगे भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव, यानी जो अभी हमने आपसे यहाँ से बताया, यहाँ पर स्लैब में बदलाव। अच्छा, ये तो मैंने आपसे इस पर डिस्कस कर ही लिया है कि ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। अब आते हैं सवाल कि और अन्य चीज़ों पर क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे अन्य उत्पादों पर। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ अदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स, 32 इंच से बड़े टीवी, एसी और डिश वॉशर पर जीएसटी 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। छोटी कारों जैसे कि पेट्रोल डीजल दोनों और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ठीक है, सीमेंट पर जीएसटी जो है वो 28% से घटा करके 18% किया गया है, जिससे निर्माण क्षेत्र को क्या मिलेगा, यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। नया जो है 40% का स्लैब वो किस पर लागू हो रहा है, दैट इज ऑन तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कारों, सीन गुड्स पर अब 40% का नया निवेश स्लैब होगा। देखिए सीन गुड्स जो है ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं एक टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, खासतौर से जैसे तंबाकू वगैरह हो गया है ना, तो इस पे क्या किया गया है, इस पे जो जीएसटी का आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये बढ़ाया गया है। तो एक तरह से ठीक भी है कि अगर लोग इसका ज़्यादा जो है कंज्यूम करके उनकी हेल्थ को ही ये प्रभावित करता है, तो इस पे लगाया गया है। उसके अलावा लागू, मतलब ये सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये कब से लागू होंगे। तो देखिए ये जो बदलाव किए गए हैं ये सभी बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इन सुधारों को सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में उपभोग कंजम्पशन को बढ़ावा देने और टैक्स प्रणाली को आसान बनाने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी के संदर्भ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर सस्ते हो गए हैं, और ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कर सकते हैं, ईजिली यहाँ पर यूज़ आप परचेज कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, जो मैं कह भी रही हूँ कि एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अभी क्या है, अभी फेस्टिवल सीज़न आ चुका है, और ऐसे में इस समय पर ही प्लान करते हैं लोग कि कुछ नए सामान जो है वो खरीदे जाए, है ना। तो ऐसे में क्या हो सकता है, एक जो बेस्ट चीज़ ये हो सकती है कि आप एक नया जो है, आप जो भी आप प्लान कर रहे हैं आप उसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो। हाँ, तो आपने जैसे देखा कि टैक्स स्लैब को भी क्या किया गया है, कम किया गया है, सब पे नहीं लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ों को हार्ड या फिर जो बहुत कठोर जो थे जीएसटी का स्लैब, उससे क्या किया गया, बाहर किया गया है उनको। हाँ, मतलब खास तौर से जैसे यहाँ देखेंगे कि सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब्स, अगर साधारण शब्दों में अगर कहा जाए की हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी 2.0 के संदर्भ में, तो इसने टैक्स स्लैब को क्या किया, आसान किया है। और उसके साथ द गवर्नमेंट हैज कंसोलिडेटेड द जीएसटी स्ट्रक्चर इनटू 2 मेन रेट्स। तो 2 मेन रेट्स जो मैंने आपसे बताया कि एक 5% है जो कि एसेंशियल और मेरिट गुड्स पर है, दूसरा है 18% फॉर स्टैंडर्ड एंड एस्पिरेशनल गुड्स पर है। एडिशनली 40% सीन टैक्स, जो आपको अभी मैंने बताया यहाँ पर, तो सीन टैक्स अप्लाई किए गए हैं किसके ऊपर, लग्जरी और डीमेरिट गुड्स पर,
जो है इसे क्या किए गए हैं यहाँ पे जो है लागू किए गए हैं, और खास तौर से जैसे आपको टोबैको, इन सब पे भी क्या किया गया है, ये लागू किया गया है। अब आते हैं ब्रॉडर कवरेज एंड इम्पैक्ट के बारे में। सो फ्रीक्वेंट कंज्यूमर यूज्स जो है रेंजिंग फ्रॉम पनीर, इंडियन ब्रेड्स, किचन वेयर, शैम्पूज, टूथपेस्ट विल नाउ फॉल अंडर द 5% और जीरो स्लैब। तो ये दिस विल रियली हेल्पफुल फॉर द कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल के लिए क्या रहेगा, काफी इजी रहेगा। अब आइए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, 1 सेकेंड, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि जो एस्पेक्ट है 5% एसेंशियल पर और 18% स्टैंडर्ड पर और 40% सीन गुड्स पर। तो ये आप अपने माइंड में थोड़ा सा क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। एसेंशियल जो बहुत जरूरी है उस पर 5%, जो स्टैंडर्ड है 18% और 40% सीन गुड्स पर। 22 सितंबर 2025 से ये लागू हो जाएगा। अच्छा, लोअर टैक्स कर दिया गया है सभी हमारे डेली की वस्तुओं पर, अप्लायंसेस पर और व्हीकल्स पर। यानी जो आपने देखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है अप्लायंसेस वगैरह, तो उसे क्या किया गया, उसके टैक्सेस कम किए गए हैं, व्हीकल्स के टैक्सेस कम किए गए हैं। अच्छा, उसके अलावा रिड्यूस जो है डिस्प्यूट्स और फिर ये सारी चीज़ें हैं, बूस्टर, यानी इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। हालांकि यहाँ देखेंगे कि इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि जीएसटी के में जो बदलाव किए गए, जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का भी स्टेटमेंट यहाँ पर आया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो घोषित जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों की उन्होंने सराहना की है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती का फैसला जो किया गया है, इससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही एडेड दैट द गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर ब्रॉड बेस्ड जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स एम्ड ईज ऑफ लिविंग। He highlighted these reforms will ensure ease of doing business for all, especially small traders and business। तो इसका लाभ मिलेगा। लाभ इन द सेंस कि जो भी छोटे जो उद्यमी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इससे डेफिनेटली क्या मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है, यानी यहाँ पर आपने एक चीज समझ लिया होगा कि कैटेगराइज किया गया कि एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 5% का स्लैब है, 18% का, और 40% का स्लैब नहीं, वो बेसिकली सीन जो टैक्स है वो लगाए गए हैं, जो कि लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी चीजों पे और टोबैको वगैरह पे उसको क्या किया गया है, इम्पोज किया गया है। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या जीएसटी जो है इससे क्या फायदा होगा। जीएसटी के में इस तरह से जो रेट जो कट किए गए हैं, जो स्लैब में आप देख रहे हैं कि जो उसमें डिडक्शन हुआ है, इसके बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, क्या आने वाले समय में इट विल रियली हेल्पफुल। तो आइए देखते हैं कि इससे इकोनॉमी डेवलपमेंट और मुद्रास्फीति के संदर्भ में ये कैसा इसका इम्पैक्ट रहेगा। सो बेसिकली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट। सो हियर यू कैन सी, उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से आम जनता को राहत मिलेगी और मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। एक आम आदमी के लिए क्या है, एक कॉमन मैन के लिए क्या है, ठीक है, बड़े जो लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए कोई बहुत मैटर नहीं करता है कि भाई सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं, या जो घरों में जो भी हाउस होल्ड सामान है वो क्या चल रहे हैं, उनके लिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत, समस्या किसको आती है, समस्या आती है आम आदमी को। उनके घरों की चीज़ें अगर महंगी हो जाती हैं तो वो काउंट करते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है और ये हमारे पॉकेट से क्या होता जा रहा है, हमारे रीच से आउट होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन नहीं आए, तो इसमें ये बात यहाँ पे कही जा रहा है कि इससे इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा इस तरह के रेट डिडक्शन से, क्योंकि जो भी स्पेशली जो कंज्यूमर गुड्स है, खासतौर से जो डेली हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, उससे क्या होगा कि जो महंगाई बढ़ी है उसको हम रोक सकते हैं, उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इन सुधारों से सरकार को राजस्व का न्यूनतम नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन उपभोग में वृद्धि से इस नुकसान की भरपाई होने की भी उम्मीद है। यानी एक उम्मीद की जा रही है कि दैट वी आर, ये कह सकते हैं कि हम होपफुली हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे जो रेवेन्यू है उसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होना है, मिनिमम हम जो है यहाँ पर न्यूनतम नुकसान होने का अनुमान है, जो है मिनिमम, लेकिन उपभोग में वृद्धि से इस नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, अगर सामान सस्ते हो रहे हैं, ठीक है, तो लोग उसके बाद से उसे क्या करेंगे, परचेज करना शुरू करेंगे। महंगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर सामान सस्ते होते हैं तो फिर वो आपकी पहुंच तक आ जाते हैं।
अब आते हैं राजकोषीय संघवाद के बारे में। तो जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच एक स्थिर राजस्व आधार प्रदान करने के राजकोषीय संघवाद को मजबूत किया है। जीएसटी के संदर्भ में देखा जाए, जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं, निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण निकाय जो है ये बने हुए हैं। तो जीएसटी के बारे में देखिए है क्या कि मैंने आपसे क्या कहा कि कई बार क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद, हाँ, कई बार क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद चीजें क्लियर होती हैं कि उसका क्या किया जाए, है ना, और उसमें किस तरह से इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो जीएसटी जब से लागू हुआ है उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस की डिमांड्स हो रहे थे और वो चेंजेस आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ हम लोग देखेंगे कि खास तौर से कि बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रिवैम्प के बारे में। सो बेसिकली लोअर टैक्स बर्डन फॉर कंज्यूमर्स, commonly used goods like paneer, breads, kitchenware, shampoos, toothpaste now fall under the 5% or zero tax. Electronic, small cars, cement, air conditioners and parts shifted from 28% to 18%, making them more affordable. तो यहाँ एक चीज़ समझिएगा, खासतौर से जैसे आप देख रहे हैं सीमेंट वगैरह, अगर ये सस्ते हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि विनिर्माण का क्षेत्र क्या होने वाला है, मजबूत होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर सीमेंट वगैरह महंगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि कभी इसका रेट थोड़ा कम हो तो फिर हम उस पर क्या करें, हाथ लगाएं, या फिर हम उसको क्या करें, बनाने की कोशिश करें। तो समहाउ ये समस्या आती है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में सीमेंट, एयर कंडीशनर, ऑटो पार्ट्स, ये सब क्या हुए हैं, सस्ते हुए हैं। उसके अलावा यहाँ बात करें डायरेक्ट रिलीफ इन हाउस होल्ड बजट एंड डे टू डे परचेजेस, तो ये बेसिकली अगर कहा जाए, जब हम लोग कई बार जब बजट आता है तो ये कहा जाता है कि एक आम आदमी का बजट है। तो बेसिकली ये जो जीएसटी रिवैम्प आप देख रहे हैं, ये जीएसटी रिवैम्प जो है ये बेसिकली कॉमन मैन के लिए क्या हुआ है, ये सुधार हुआ है। तो ये एक तरह से एक अच्छा, ये बेहतर पहल है, क्योंकि ज़रूरी इस ये कहीं ना कहीं से ये बहुत ज़रूरी भी था। अब आते हैं बूस्ट टू कंजम्पशन एंड डिमांड, रिड्यूस जीएसटी रेट्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्पेंडिंग ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन एंड बियॉन्ड। तो अभी मैंने आपसे कहा क्योंकि अब क्या है, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाले हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा आएगा, उसके अलावा आप देखेंगे दीपावली अभी है, तो अभी फेस्टिवल सीजन है। खासतौर से दीपावली के समय पर आप देखेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे उस टाइम पे बहुत ऑफर वगैरह भी आते हैं। तो उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान क्या हो सकता है कि लोग जो है इसे अब और खरीदें, या अपने गुड लिस्ट में या अपने विश लिस्ट में वो ले जा करके रखें कि उस टाइम पे हम लोग इसे परचेज करेंगे। लोअर टैक्सेस, हायर परचेजिंग पावर विच स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर टैक्सेस अगर लो लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो है जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आपने देखा था कि अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, तो बहुत सारे जो व्यापारी, खासतौर से जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इन सब से जो जुड़े हुए जो व्यापारी वर्ग हैं, जो अमेरिका अपने जो सामान को यहाँ से जो है जैसे आप देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हुआ करता था, तो अब उनके द्वारा क्या हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा टैरिफ जो है तो वो उनके लिए फिर ये बहुत ज़्यादा फायदे का बिजनेस नहीं रह जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि देन उसके बाद उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट्स या ऑल्टरनेटिव बाजार्स देखने पड़ेंगे। तो इसी तरह से यानी कि जो इकोनॉमी एक्टिविटी अगर कहा जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अमेरिका के साथ पहले हुआ करती थी, कहीं ना कहीं से 50% टैरिफ के लगने के बाद ये प्रभावित होना है। सेम लाइक दैट कि जीएसटी का जो पहले रेट हुआ करता था हाई, तो उससे चीज़ें प्रभावित हुई थी, लेकिन अब जो रेट में कमी लाई गई है, तो अब आशा किया जा रहा है कि चाहे रियल एस्टेट हो जाए, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाए, टेक्सटाइल सेक्टर हो जाए, इन सब में जो है इंक्रीज होने या फिर ये सब बूम पे जा सकते हैं। अब आते हैं सेक्टोरल ग्रोथ के बारे में। रियल एस्टेट, जैसे चीपर सीमेंट कट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मोर अफोर्डेबल हाउसिंग। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे अभी कहा कि भाई घर कैसे बनेगा, तो घर के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। सीमेंट के दाम अगर सस्ते होंगे तो हम कंस्ट्रक्शन का काम इजिली करवा सकते हैं और वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा एक कॉमन मैन के लिए। टेक्सटाइल में स्पेशली एमएससीएम, टैक्स कट फॉर मैन मेड फाइबर एंड सब जो है यहाँ पर 2500 गुड्स, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक डिमांड्स। तो एमएसएमई का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो जैसे मीडियम और स्मॉल जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपको क्या है यहाँ पे उद्योग हैं जो छोटे छोटे जो यहाँ पर उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं टैक्स कट की वजह से। जो मैनमेड फाइबर है ये सब भी क्या होंगी, ये कहीं ना कहीं से इसमें जो है कुछ बेहतर स्थिति या अच्छी सिचुएशन होने की संभावना है।
इंश्योरेंस जैसे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मेड जीएसटी फ्री, इनकरेजेस वाइडर कवरेज। क्योंकि देखिए है क्या कि लाइफ इंश्योरेंस जैसे आप कराते हैं सपोज दैट, तो आपको हर साल का प्रीमियम भरना होता है या आपको हर साल का प्रीमियम उसके लिए पे करना होता है। तो वो प्रीमियम अब डिपेंड करता है कि आपने कितने लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। अगर आपने 5 लाख का लिया है, आपने 10 लाख का लिया है, फैमिली में कितने मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग लिया है, तो सम हाउ, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ, अगर आपने 5 लाख का लिया तो आप मान के चलिए कि न्यूनतम जो है आपको साल का जो 7,000 या 8,000, आपको कुछ जगह पे 7,000 8,000 ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स चाहते हैं तो 10,000 8 9 कुछ ऐसे भी जा सकता है। तो है क्या कि आपको साल का प्रीमियम देना होता है, लेकिन प्लस उसमें क्या है, ऑलरेडी कई जगह सब जगह मेंशन रहता है कि प्लस जीएसटी, यानी इसमें ऑलरेडी जीएसटी क्या है, इंक्लूडेड है। अभी इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर में जो लोग जैसे मेडिक्लेम आप करवा रहे हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो नाउ अब वो क्या हो चुका है, दैट इज जीएसटी फ्री। अब वो जीएसटी फ्री हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मान लीजिए कि जो पैसा आपका थोड़ा ज़्यादा लगता था जीएसटी लगने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो रेट है, वो चार्जेस हैं जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ऑटोमोबाइल्स के बारे में, रिड्यूस्ड इफेक्टिव टैक्स रेट्स स्पेशली फॉर स्मॉल मिड सेगमेंट कार्स, रिवाइवल ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक उम्मीद है कि खास तौर से जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें कुछ सुधार होने के चांसेस हैं। बिकॉज अभी क्या है ना कि अभी मैंने आपसे क्या कहा कि नाउ अभी जो समय आ रहा है दैट इज फेस्टिवल सीजन, और इसी समय पर सारी चीज़ें क्या होती हैं, परचेज होती हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर चीज़ें बहुत महंगी हैं तो आप नहीं परचेज करोगे। जैसे अगर गोल्ड के रेट की बारे में बात किया जाए, गोल्ड का रेट पहले एक टाइम पर ऐसा था कि दैट वाज 55,000, फिर आफ्टर दैट दैट अक्रॉस उसके बाद ये बूम पे गया 65, फिर 75, अब राइट नाउ 95 प्लस पे चल रहे हैं, यहाँ पर ये कंडीशन है। तो ऐसे में जो लोग शादियों में बहुत महंगे महंगे गोल्ड्स लेते थे, ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर उतना गोल्ड लेने के बारे में आप सोचेंगे कि भाई मैं इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं लूँगा, अब वही लिया जाएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और जो ज़रूरत का सामान है दैट्स इट। नहीं तो अब क्या है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो वो आपके रीच से क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। उसी तरह से ऑटोमोबाइल्स में भी यही चीज़ें हुई कि ये महंगा हुआ तो लोगों ने जो है कार का परचेज जो है वो कहीं ना कहीं से उसमें क्या देखा गया, कम देखा गया। इसी वजह से इसमें ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि इससे जो है ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे कि प्लान्स फॉर प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न्स फास्टर इकोनॉमिक मल्टीपल इफेक्ट थ्रू गवर्नमेंट फेस शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जो है, ये सब चीज़ें, हायर कंजम्पशन, जॉब क्रिएशन इन रियल एस्टेट, एमएसएमई, बेटर कंप्लाइंसेज विल हेल्प बैलेंस रेवेन्यू इन द मीडियम टर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इसमें बहुत सारे और भी कुछ प्लान बनाए गए, लेकिन हाँ इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें ये माना जा रहा है कि अब इससे कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन जो है वो बढ़ सकता है। उसके अलावा कौन से सेक्टर में, लाइक रियल एस्टेट में, उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एमएसएमईज में, तो उस उम्मीद है ट्राई लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ सुधार होने के चांसेस हैं, और ये जीएसटी के कट होने से कुछ बेटर हो सकता है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए डियर ऑल स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं ये कॉमन मैन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखते हैं ये, और आने वाले समय पर डायरेक्ट जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली लाइक कंजम्पशन बढ़ेगा इससे, चाहे वो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाए, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो जाए। तो ये सब जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये सब जो है इससे क्या होंगे, इस बार इसका बेनिफिट मिलेगा, ये नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं, इस बार इसका क्या होना, बेनिफिट मिलना है, क्योंकि चीज़ें पहले से क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ये लगता था कि ये चीज़ें जो हमने परचेज की है ये बिकॉज ऑफ जीएसटी ये क्या हो गया, ये ज़्यादा महंगा हो गया है, एंड दिस इज आउट ऑफ रीच फ्रॉम अस। सो ये ऐसा ना हो, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में क्या हो गया है, हमें छूट मिल गई है। सो इट्स रियली नाइस दैट कि जीएसटी रिवैम्प्ड देखने को मिला, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल कॉमनर्स, हम सभी आम आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत मैटर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। आशा करती हूँ कि आज का जीएसटी में जीएसटी 2.0 जो सुधार हमने देखा वो आपको समझ में आया होगा, और इससे किस तरह से बदलाव आ सकते हैं ये भी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए DIS के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।